हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमारे 12वें अध्याय की हमने शुरुआत की थी, जो मानव संसाधन से संबंधित था, जिसके प्रारंभिक परिचय में हमने संसाधन और मानव संसाधन का अध्ययन किया। हमने देखा कि संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी तत्व जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। मानव स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आज प्रत्येक मानव दूसरे मानव से किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन एक मानव को एक बेहतर संसाधन, उसकी योग्यता, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य बनाना है। जिस मानव का स्वास्थ्य जितना बेहतर होगा, जिस मानव में योग्यता जितनी अधिक होगी, जो मानव जितना ज्यादा शिक्षित होगा, वह दूसरे के लिए उतना ही उपयोगी होगा। तो एक मानव को मानव संसाधन, योग्यता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के द्वारा बनाया जाता है। इन सभी बातों की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है जनसंख्या। मानव संसाधन से संबंधित एक टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या अर्थात किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। देखें एक बार, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, अभी निश्चित समय 1 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष हो सकता है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या की परिभाषा जब हम सामने देखते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। आज वर्तमान में बात करें तो जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि कर रही है। आज जनसंख्या वृद्धि नहीं, अपितु जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी एक बार वीडियो में चर्चा की थी, आज जनसंख्या इतनी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है कि उसे जनसंख्या का बढ़ना नहीं, अपितु जनसंख्या विस्फोट होना कहेंगे। कारण है, या यूं कहें
एक आंकड़ों के मुताबिक विश्व की जनसंख्या 2013 की जनगणना के मुताबिक 714 करोड़ थी। आप सोचना, जो कहना चाह रहा हूं कि सन 2013 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये जनसंख्या सीधे सीधे लगभग डबल होगी, यानी 1400 करोड़। यानी जिस जनसंख्या को बढ़ने में जमाने गुजर गए, जिस जनसंख्या को बढ़ने में सदियां गुजर गई, वो पहला व्यक्ति जब उसका यहाँ प्रारंभ उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ इस दुनिया में, तब से लेकर 2013 तक जनगणना यानी जनसंख्या 714 करोड़ रही, तब से लेकर अब तक। और इतनी ही जनसंख्या जो बढ़ेगी कुछ सालों के अंदर ही बढ़ जाएगी। तो अब इसको आप देखें, क्या जनसंख्या वृद्धि है? नहीं, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जो मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आएगा। इन 714 करोड़ में से अगर हम बात करें तो विश्व की 1/3 जनसंख्या तो विश्व के 2 देश समेटे हुए हैं, जहां चीन की जनसंख्या पिछले आंकड़ों के मुताबिक 131 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या 121 करोड़। यानी आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि 714 करोड़ में से 252 करोड़ जनसंख्या तो सिर्फ विश्व के 2 देशों में ही निवास कर रही है। चीन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर। लेकिन भारत में जिस तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व में अपना परचम लहराएगा और जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर होगा। अन्य किसी मामले में भारत आगे आए या ना आ पाए, लेकिन जनसंख्या के लिहाज में भारत जरूर पहले स्थान पर आएगा। लेकिन भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या की ये वृद्धि दो प्रकार की होती है। जनसंख्या की ये वृद्धि 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि तो सामान्य है कि आज जितने लोग हैं कल उसमें ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन ऋणात्मक में थोड़ा सा कुछ अलग आता है। जरा समझें। पहले धनात्मक जनसंख्या वृद्धि की बात करें। एग्जाम्पल के रूप में सन 2011 के अंतर्गत देश में 1000 लोग थे। सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। 2021 तक आते आते इनमें से 1000 में से 200 लोगों की मृत्यु हो गई और 300 बच्चों का जन्म हो गया। तो आप देखें कि 2011 में 1000 व्यक्ति थे, 2021 तक आते आते 200 मर गए और 300 शिशुओं ने जन्म ले लिया। 200 मर गए तो रह गए 800 और 800 में से 300 का बढ़ गए, जन्म ले लिया, तो 800 प्लस 300 बराबर 1100। यानी जहां 2011 में जनसंख्या 1000 थी, 2021 में जनसंख्या 1100 हो गई। ये तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाई। लेकिन ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है कि जनसंख्या 1000
वही स्थिति मरने वालों की संख्या 300 और जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या 200। तो 1000 में से 300 मर गए, रह गए 700 और 200 का जन्म हुआ, यानी रह गए 900। तो यहां जनसंख्या घटी है, लेकिन इसे जनसंख्या घटना नहीं कहते, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन 200 बालकों का जन्म हुआ है, ये तो दुनिया में आए हैं, इनकी तो वृद्धि हुई है। हम घटना जब कहते जब इनका किसी का जन्म ही नहीं होता, कि 1000 में से 300 मर गए और जन्म एक का भी नहीं हुआ, तब कहते जनसंख्या घटी। लेकिन इसको जनसंख्या का घटना नहीं अपितु जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि बोलेंगे, क्योंकि इन 200 बालकों का जन्म हुआ है, इनको तो काउंट किया जाएगा। तो जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो वो धनात्मक वृद्धि होती है, और जनसंख्या घटती है तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, पहले परिभाषा इसकी जाए। जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र में जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक निश्चित समय अंतराल, अब ये निश्चित समय अंतराल 10 वर्ष का हो सकता है, क्योंकि जनगणना हमारे देश में 10 साल के अंतर पर होती है, और ये निश्चित समय अंतराल 1 वर्ष के आधार पर भी लिया जा सकता है, यानी वार्षिक वृद्धि या दशकीय वृद्धि भी होती है। तो एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि और एक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब बात करें अगर जनसंख्या वृद्धि के कारणों की, तो जनसंख्या वृद्धि के कारणों में पहला कारण आता है उच्च जन्म दर। आज बालकों के जन्म लेने यानी शिशुओं के जन्म लेने की जो दर है वो अत्यधिक है। सबसे पहले जन्म दर की परिभाषा को हम समझें। एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, या यूं कहें कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है, और ये जन्म दर तीव्र गति से बढ़ रही है। आज शिशुओं का जन्म तीव्र गति से हो रहा है। एक आंकड़ा ये बताता है कि हर 3 मिनट में एक बालक का जन्म हो रहा है। तो आप सोचो, हर 3 मिनट में जब एक बालक का जन्म हो रहा है तो 1 घंटे में 20 बालक जन्म ले रहे हैं, और जब 1 घंटे में 20 बालक तो 24 घंटे के अंदर 480 बालकों का जन्म हो जाता है। ये अनुमान है, यानी एक दिन में लगभग 500 शिशु जन्म ले रहे हैं। तो जन्म दर काफी अधिक है, और इस जन्म दर के कारण ही जनसंख्या वृद्धि हो रही है। वहीं बात करें सेकंड कारण की, निम्न मृत्यु दर। पहले मृत्यु दर की परिभाषा को देखें कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जन्म दर में देखा था कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या
लेकिन मृत्यु दर में देखेंगे प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। अंतर क्या आया? वहां शिशुओं की संख्या ली है और यहाँ व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि जन्म व्यक्ति नहीं लेता, जन्म शिशु लेता है, इसलिए शिशु आएगा वहां पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। लेकिन मरने में शिशु नहीं आएगा। अगर मरने में शिशु लगा देते हो कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या, तो ये शिशु मृत्यु दर में शामिल होगा। आपको लिखना है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। आज मृत्यु दर घट रही है। आज बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढा जा रहा है। पहले छोटी छोटी बीमारियों में व्यक्ति मौत का शिकार हो जाया करता था, लेकिन आज बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का व्यक्तियों के पास इलाज है। व्यक्ति कुपोषित नहीं है, व्यक्ति भोजन की अपनी व्यवस्था कर पा रहा है, तमाम सुविधाएं उसके पास हैं, अस्पतालों में विभिन्न प्रकार का इलाज मौजूद है, हर प्रकार की बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आज मृत्यु दर घटती जा रही है। जन्म लेने वाले शिशु बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या घट रही है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है। वहीं बात करें नंबर 3 कारण की, प्रवास। किसी दूसरे स्थान से व्यक्तियों का आना या अपने स्थान से बाहर जाना प्रवास कहलाता है। जरूरी नहीं कि जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो ही जनसंख्या वृद्धि हो। प्रवास का भी कारण होता है जनसंख्या वृद्धि का। जब दूसरे क्षेत्रों से लोग हमारे क्षेत्रों में आते हैं या एक क्षेत्र से व्यक्ति दूसरे क्षेत्रों में जाता है, तो जहां जाता है वहां जनसंख्या वृद्धि होती है। अमेरिका महाद्वीप प्राचीन समय में निर्जन महाद्वीप था, जिसकी खोज एमरिको वेस्पुची ने की। तो उसकी खोज की गई, यानी उससे पहले अमेरिका महाद्वीप निर्जन था। और आज देखें कि अमेरिका विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आ गया है। यानी वहां जनसंख्या कितनी तीव्र गति से वृद्धि हुई, और ये वृद्धि हुई प्रवास के कारण। यूरोपियन लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका पहुंचे और वहां पर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो प्रवास भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा पुत्र प्राप्ति की चाह, अशिक्षा, गरीबी, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का अभाव, ये वो कारण हैं जिनसे जनसंख्या बढ़ रही है। आज मानव जनसंख्या के प्रति जागरूक नहीं है। संतान उत्पन्न करने की जो दर है वो तीव्र गति से हो रही है। परिवार नियोजन के साधन महंगी दर पर उपलब्ध है। गरीब व्यक्तियों तक उनकी आसानी से पहुंच नहीं हो पाती। व्यक्ति अशिक्षित है, उसमें जागरूकता का अभाव है। कई परिवार ऐसे हैं जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं, परिणाम में पुत्रियों का जन्म होता चला जाता है। ऐसे कई कारण हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। यदि इसी तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब देश की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि होगी। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि चाहे खुद में कोई बड़ी समस्या ना हो, लेकिन जनसंख्या वृद्धि कई नई समस्याओं को जन्म देने में अपना योगदान रखती है। कई समस्याओं को बढ़ावा मिलता है इस जनसंख्या वृद्धि से। कई समस्याओं की जड़ है बढ़ती हुई जनसंख्या। आवश्यकता है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएं। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।